श्रीमद् राजचंद्र द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में चौथी गाथा में बाह्य क्रियामा रांचता अंतर भेद न काई ज्ञान मार्ग निषेधता ते क्रिया जड़ आए कि जो बाह्य क्रिया में तो अत्यंत गहराई से, सूक्ष्मता से, बारीकी से, तकनीकी प्रकार से पूर्णतः पालन करता है, मानता है, करता है, परंतु अंतर भेद न काई यानी अभ्यंतर में उस आत्मा का तो ज्ञान और भान हुआ नहीं है। शरीर और आत्मा का, जड़ चेतन का, जीवा जीव का भेद विज्ञान तो हुआ नहीं और मात्र बाह्य क्रिया में ही रचा पचा हुआ है। उसको कहा कि वह भी मोक्ष मार्ग का आराधक नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग एकांगी नहीं है। मात्र क्रिया से मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र चारित्र से मोक्ष मार्ग नहीं है। दूसरी पंक्ति में दिया ज्ञान मार्ग निषेधता ते क्रिया जड़ आए। ज्ञान मार्ग को निषेध का अर्थ होता है मान्य नहीं करता है। ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान बघारने से क्या होता है, वस्तुतः अपेक्षा से जिस समय 13वां गुण स्थान प्राप्त होता है तो हम मात्र कह देते हैं केवल ज्ञान। आगे केवल दर्शन कहें न कहें, परम वीतरागता कहें न कहें, परंतु केवल ज्ञान में सब कुछ समाहित हो जाता है और अपेक्षा से कहा जाता है ज्ञान प्रमाण है। दूसरी अपेक्षा से कि किसी भी द्रव्य के किसी भी गुण में गौणता मुख्यता नहीं होती है, फिर भी हम अपेक्षा से कहते हैं कि ज्ञान गुण की महत्ता है, क्योंकि उस ज्ञान गुण से ही सर्व गुणों को अपने ही इस आत्मा के अन्य गुणों को भी जानना किससे होता है, तो कहा ज्ञान से। और इस अपेक्षा से जानना नाम का जो गुण है उसी से बाद में देखना, सुख का, आनंद का अनुभव करना, निरंतर अपने उस आत्मिक सुख में, आत्मिक आनंद में विहरण करते रहना आदि अनंत गुणों का भान भी किससे हुआ, तो कि ज्ञान गुण से। और इस अपेक्षा से ज्ञान की इतनी महत्ता होते हुए भी क्रियावादी क्या कहते हैं कि क्रिया से मुक्त हो जाते हैं, ज्ञान से क्या लेना है, और मात्र क्रिया ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जो उदाहरण दिए थे उसमें व्रती आदि के उदाहरण दिए थे, अब थोड़ा सा महाव्रती के संदर्भ में भी देख लें। जिस समय वह महाव्रतों की आराधना करते हुए हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन पांचों पापों का परित्याग करता है, वस्तुतः इन 5 पापों का परित्याग बाह्य से तो बड़ा सूक्ष्मता से दिखाई दे रहा है, पर अंतर भेद न काई। अंतर में तो उस उपयोगमय, उपयोग लक्षणमय आत्मा का तो ज्ञान भान है नहीं, और मात्र दूसरे जीवों के द्रव्य प्राणों को में लेश मात्र भी चलते समय, बोलते समय, आहार लेते समय, वस्तु, वस्त्र, पात्र आदि उठाते रखते समय, उच्छिष्ट को परिस्थापित करते समय किसी भी जीव की विराधना न कर दूं, मात्र उसी पर दृष्टि है और वह बहिर्दृष्टि है। जब तक द्रव्य दृष्टि यानी दूसरे के द्रव्य प्राणों पर दृष्टि है, तब तक कहा वह बहिर्दृष्टि है। क्या अपने भाव प्राणों पर दृष्टि जाती है क्या? इतनी सूक्ष्मता से हिंसा का पालन करते हुए भी उस दूसरे जीव की आत्मा पर दृष्टि नहीं है, अपने उपयोग लक्षण युक्त आत्मा पर दृष्टि नहीं है, तो कहा अंतर भेद न काई। बाह्य क्रिया में तो इतनी सूक्ष्मता से उस अहिंसा का पालन करता है, परंतु अपने इस जीव पर भी तो कभी दया आती है क्या, कि मैंने भी तो न जाने कितने भव भ्रमण करके कितना दुख उठाया है, दूसरों पर तो बहुत दया कर ली है, दूसरों से तो बड़ा स्नेह, प्रेम, राग करते हैं, मोह करते हैं, पर जरा अपने आप से भी तो कर लो।
अपने आप से परिचय करना, अपने आप से स्नेह करना, अपने आप को बचा लेना, किससे कि निरंतर अनंत काल से जन्म मरण करता हुआ मैं भी एक जीव हूं, दूसरे जीवों पर दया कर रहे हैं, पहले अपने जीव पर तो दया कर लो। यदि अपने आप पर दया कर ली तो बाह्य में तो दया होगी ही। क्यों? क्योंकि यदि मैं अपने भाव प्राणों की रक्षा रूप कार्य करूंगा तो भाव प्राणों की रक्षा रूप कार्य कौन सा होगा? भाव प्राणों की हानि होती है विभाव भावों से, रागादि से, हिंसादि से, मोहादि से, क्रोधादि से, कोई भी शब्द लगाओ। यहाँ क्योंकि हिंसा की बात आई है कि हिंसा से दूसरे जीवों की, द्रव्य प्राणों की विराधना होती है। अब जिस समय वह अपने ऐसे विकार का भाव करता है तो अपने भाव प्राणों की हानि होती है, और अपने भाव प्राणों की हानि को रोकने के लिए क्या करे कि अन्य किसी जीव को दुखी करने का भाव न आने दे, क्योंकि वह विकार भाव है। यदि विकार भाव न करे तो भाव प्राणों की रक्षा होती है। यदि अपने भाव प्राणों की रक्षा हो गई तो दूसरे के द्रव्य प्राणों की रक्षा उसमें समाहित हुई कि नहीं? हो गई। पर दूसरे जीवों के भाव प्राणों की रक्षा तो हो, परंतु अपने भाव प्राणों की, दूसरे के द्रव्य प्राणों की रक्षा तो हो, पर अपने भाव प्राणों की रक्षा रूप अपने स्वयं के आत्मा पर दृष्टि नहीं है, अपने आप पर दृष्टि नहीं है, अपने आप के जन्म मरण के दुख का मिटाने का कोई उपाय नहीं है, तो कहा जाता है मात्र बाह्य क्रिया कर रहा है। अहिंसा परमो धर्म है। परम का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट धर्म। कौन सा? अहिंसा। नारा लगाते हैं अहिंसा परमो धर्म। 7.2 व्याख्या प्रकृति सूत्र में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करने वाला अकर्कश वेदनी कर्म का बंध करता है। इसका अर्थ है कि दुख पूर्वक भोगना पड़े ऐसे कर्म का बंधन नहीं करता है। यदि हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह नाम के 5 पापों में रत रहता है तो वह कर्कश वेदनी कर्म का बंध करता है। कर्कश यानी कठोरता पूर्वक भोगा जाने वाला। यदि हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह ये 5 पापों में या 18 पापों में रत है तो कौन से कर्म का बंध करेगा? तो कि कठोरता पूर्वक, कठिनता से, दुख पूर्वक भोगा जाए ऐसे कर्म का बंध होगा। उसके स्थान पर क्या किया कि उसके स्थान पर 5 पापों से विरत होता है, फिर आगे क्रोध विवेक से मिथ्या दर्शन शल्य का विवेक करता है, तो वह अकर्कश वेदनी कर्म का बंध करता है। 5 पापों का निरतिचार 3 करण 3 योग से पालन करने वाला क्या कर रहा है? बंध। क्या कर रहा है? अकर्कश वेदनी कहो कि साता वेदनी कहो, उसका बंध कर रहा है। संवरण निर्जरा है, फिर परम धर्म कैसे हुआ? परम धर्म कहां से हुआ? ये तो यहां तो पुण्य का आश्रय हो रहा है। साता वेदनी का बंद हो रहा है, अकर्कश वेदनी कर्म का बंद हो रहा है, तो परम धर्म कैसे हुआ? वह परम धर्म कब बनता है कि जिस समय वह अहिंसा कैसी कि मेरे भाव प्राणों की हिंसा न हो ऐसा कार्य करूं तो वह अहिंसा परम धर्म बनता है। उसी प्रकार से सत्य वचन बोलूं, व्यवहार वचन बोलूं, असत्य और मिश्र वचन न बोलूं, 3 करण 3 योग से ऐसा मैंने संकल्प कर रखा है। यदि वचन बोलने, सत्य वचन बोलने मात्र से संवरण निर्जरा मोक्ष होता है, तो जो बिल्कुल बोलता ही नहीं है उसको तो मोक्ष बहुत शीघ्र हो जाएगा। बोलता ही नहीं है कोई। आपको ऐसे जीव ध्यान में आ रहे हैं कि जो बोलते ही नहीं।
अरे अपेक्षा से कहा जाता है कि जब तक जिह्वा नहीं है तब तक वचन बल प्राण नहीं है। तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काल के जीव तो बोलते ही नहीं है। आप कितना मौन रखते हैं? एक आध घंटे का। उनका मौन देखो कितना है। उनका मौन निरंतर मौन में रहते। अरे वाचा, उनके पास वचन बल प्राण है ही नहीं। तो सत्य वचन और व्यवहार वचन बोलना ही नहीं। सत्य वचन व्यवहार वचन बोलूं, असत्य वचन मिश्र वचन न बोलूं, तो मुझसे तो वह पृथ्वी का आदि का जीव श्रेष्ठ साधक हो गया। नहीं हुआ क्योंकि वहां पर घोर अज्ञान और घोर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। इसलिए अपेक्षा यहां पर क्या है? अपेक्षा जिस समय प्रश्न व्याकरण सूत्र में 2:2 में आया सत्य भगवान है, वो सत्य भगवान है का क्या अर्थ निकालें? क्या सत्य वचन बोलना गधे को गधा कहना, घोड़े को घोड़ा कहना, मनुष्य को मनुष्य कहना, पुरुष को पुरुष कहना, स्त्री को स्त्री कहना, ऐसा तो छोटा बच्चा भी करता है। तो वह तो सत्य का महाव्रती हो गया। वह तो सत्य का महाव्रती होकर के मुक्त हो जाएगा। क्या यही सत्य भगवान होता है? सत्य क्या कि जो सतरूप है वह सत्य है। सतरूप क्या? आत्मा सतरूप है। आत्मा को छोड़ करके शेष सारे असत रूप हैं। शेष कौन? शेष मेरे साथ जुड़े हुए शरीर आदि, ये कैसे हैं? असत। असत का अर्थ होता है झूठ, माया, छल, छलावा, इसको कहते हैं असत रूप। तो सतरूप आत्मा को जाने, सतरूप आत्मा को देखे, सतरूप आत्मा में विहरण करे, तो कहा सत्य धर्म प्रकट हुआ है। वह सत्य संवर निर्जरा मोक्ष है। और सत्य वचन बोलूं, असत्य और मिश्र वचन के स्थान पर तो कहा वह तो पाप से पुण्य में, अशुभ से शुभ में, शुद्ध में कब जाएगा? कि जिस समय सतरूप आत्मा का ही जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, अंतर भेदने का ही, यानी सत्य वचन तो बोल रहा है पर सत्य स्वरूप आत्मा का जानना देखना नहीं, अंतर भेद है ही नहीं। तो कहा जाता है अगर इस प्रकार के सत्य वचन ही बोलूंगा, ऐसी क्रिया कठोरता से भी करे तब भी कहां मुक्ति है? वहां पर भी साता वेदनी का बंध है। आगे दिया अचौर्य। अचौर्य का क्या अर्थ? कि मैं बिना दी हुई वस्तु न लूं, यह तो महाव्रती के लिए। आपके लिए कहा जाता है कि मैं बिना दिए हुए किसी की वस्तु या दूसरी अपेक्षा से कि दूसरे के अधिकार में जो वस्तु है वह देना नहीं चाहता है, मैं उससे वह चुपके से या लूट करके ले लेता हूं, उसे अपने यहां चोरी कहा है। कानून में उसको थोड़ा अलग अलग शब्द दे रखे हैं। कहीं कानून में उसको चोरी कहा है, कहीं लूट कहा है, कहीं डकैती कहा है, हमारे यहां मात्र चोरी है। तो जिस समय दूसरे व्यक्ति की वस्तु को हड़प लेना, ले लेना, उसको चोरी कहा है। दूसरी वस्तु कौन सी है? पर द्रव्य कौन सा है? पर द्रव्य कौन सा है? अभी तक तो कुछ समझ में आ गया होगा कि आत्मा और इसके साथ संयोगी पुद्गल द्रव्य, आत्मा मैं और मेरे साथ जुड़ा हुआ यह वर्ण गंध रस स्पर्श गुणों वाला, सड़ने गलने नष्ट होने वाला पर द्रव्य, पौद्गलिक द्रव्य शरीर। तो यह शरीर पर द्रव्य है। इस शरीर पर आधिपत्य कर रखा है कि नहीं? शरीर पर कब्जा है कि नहीं? स्वामित्व कर रखा है कि नहीं? क्या पर द्रव्य का मैं स्वामित्व कर सकता हूं? क्या मुझे इसने अधिकार दिया है? आचारांग सूत्र में जिस समय अन्य तीर्थकों के संदर्भ में कहा कि यदि प्रकृति प्रदत्त जलाशय है, झरना है, और उसमें कोई पानी पी लेता है तो उसमें कौन सी हिंसा हो गई, कौन से उस अपकाय के जीवों की विराधना हो गई? यहाँ पर
क्योंकि वह जलाशय किसी का स्वामित्व का नहीं है, मैंने उसका पानी पी लिया तो उसमें कौन सी बात होगी। सूत्रकार वहां कहते हैं, क्या अपकाय के जीव आपको हिंसा करने की आज्ञा देते हैं कि नहीं देते हैं? इसलिए हमारे लिए कहा कि यदि कोई अचित्त पानी देने के लिए तत्पर हो, सहर्ष दे तो मैं लूं, और न दे तो मेरे पास सामने की सामने नदी बह रही है और प्यासा मर रहा हूं, मैं एक चुल्लू पानी लेकर के गले का वह थोड़ा सा जो सूख रहा है उसको मिटा सकता हूं क्या? कि नहीं। 500 शिष्य जिस समय साधना कर रहे थे, और साधना में उनके वहां पर भी इस प्रकार का नियम था कि अदत्त नहीं लेंगे, कोई देगा तो वही लेंगे। और जंगल में जाते जाते पानी जो संग्रहित कर रखा था वह तो समाप्त हो गया, और अब पानी देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जंगल में अटवी में भटकते भटकते प्यासे मर रहे हैं, और सामने नदी आ गई है, परंतु नदी का पानी बिना दिए कैसे लें? 500 कौन? अरे किसके शिष्य? चलो नाम याद नहीं आ रहा। वे 500 के 500 अपने गुरु उसका स्मरण करते हैं। वे उस समय परिव्राजक होते हुए भी भगवान महावीर से तत्वावबोध समझ करके वे तत्वज्ञानी जीवाजीव के भेद विज्ञानी हो गए थे और महावीर के श्रमणोपासक हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और स्मरण करके फिर कहा कि जैसे मेरे गुरु का तीर्थंकर महावीर के आत्मा रूप सतरूप ऐसा श्रद्धान है, वैसा हम भी श्रद्धान करते हैं। और चूंकि अब अदत्त हम नहीं ले सकते, इसलिए अदत्त पानी नहीं लिया और संलेखना पूर्वक संथारा समाधि करके वे देवगति को प्राप्त करते हैं। ऐसे अदत्त, इसका अर्थ हुआ कि आपको क्या कोठी ने आज्ञा दे रखी है कि मुझ पर स्वामित्व करो? कोठी क्या है? पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। मैं कौन? जीव द्रव्य। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी हो सकता है? आपने कर रखा है कि नहीं? कर सकते हैं क्या? कर तो सकते नहीं है, परंतु कहता हूं कि मेरी कोठी है। जिस समय आप मेरी कोठी ऐसा कहते हैं तो उस समय आपका स्वामित्व का जो भाव है वह चोरी है। ये चोरी कैसे होगी? आपने पर द्रव्य पर स्वामित्व करने का, आधिपत्य करने का जो भाव किया है वही चोरी है, और उसका जिस समय परित्याग होता है उस समय कहा वह अचौर्य महाव्रत धर्म बन गया है। व्रत महाव्रत कब धर्म बनता है? जिस समय कहा जाता है ब्रह्मचर्य का पालन मैं 3 करण 3 योग से करता हूं, आगे और उसको पक्का पालने के लिए ब्रह्मचर्यवास में पूर्णतः स्थिर दृढ़ रहने के लिए 9 वाण का पालन करता हूं, परंतु फिर भी कहा कि उससे भी उसको मुक्ति नहीं है। अपेक्षा से उसमें भी कहा वह स्वर्ग को देने वाला मोक्ष का मार्ग है। उसमें कुछ विशेष और भी है, उसका बाद में देखेंगे। परंतु यहाँ वह ब्रह्मचर्य का पालन कब वह धर्म बनता है? उत्तम ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य उत्तम धर्म कब बनता है? यदि एक पति एक पत्नी व्रती आप हैं, परिवार की अपेक्षा से, समाज की अपेक्षा से, नीति शास्त्र की अपेक्षा से, कानून की अपेक्षा से यदि अपने को छोड़ करके दूसरे पर दृष्टि करें
तो उस दृष्टि को आपके यहाँ क्या कहा जाता है पता नहीं, मुझे पता है आध्यात्म में उसको कहा व्यभिचारी दृष्टि। कौन सी दृष्टि है? व्यभिचारी दृष्टि। दूसरे पर दृष्टि करना, स्वपत्नी को छोड़कर दूसरे पर दृष्टि करना व्यभिचारी दृष्टि है। स्वद्रव्य पर दृष्टि हटा करके, स्वद्रव्य पर से दृष्टि हटा करके पर द्रव्य पर दृष्टि करना, क्या हुआ? बताओ महाराज, ये तो बड़ा कठिन हो गया, बड़ा कठिन हो गया। ब्रह्मचर्य पालना चाहते हो, ब्रह्मचर्य धर्म, उत्तम धर्म प्रकट करना चाहते हो। वस्तुतः ब्रह्मचर्य नाम का जो उत्तम धर्म है वह कब होता है कि स्वद्रव्य पर से दृष्टि हटे नहीं, पर द्रव्य पर दृष्टि जाए नहीं। जिस समय पर द्रव्य पर दृष्टि लेश मात्र न जाए तब कहा जाता है कि वह धर्म प्रकट हुआ है। पांचवा दिया परिग्रह। कितना परिग्रह? लेखा आजकल तो कंप्यूटर से बड़े जल्दी होता, प्रतिदिन का मासिक वार्षिक पता नहीं कितना कितना आप कर लेते हैं। इतने करोड़, इतने अरब, ऐसा जिस समय आपके परिग्रह का लेखा बहनों के पास रहता है, शायद किसके पास रहता है? परिग्रह पर कब्जा किसका? कमाने का काम पुरुष करो। अब अधिकांश में अभी तक ये पद्धति है कार्य विभाजन की। अब तो फिर भी बहुत सारा हो गया गड़बड़, परंतु फिर भी अपेक्षा से कहा जाता है कि धनार्जन का काम, आरंभ समारंभ करके धन कमाने का काम किसके हाथ में है? पुरुषों के हाथ में है। उसका कारण मैंने कुछ आगमों से खोजा था, उसमें ज्ञाता धर्म कथांग में आया कि जिस समय तप करते समय 6 व्यक्ति एक साथ, संयमी एक साथ तप करते थे, परंतु एक के भाव आया कि अरे मैं भी उतना ही करूं और ये भी इतना ही करें, मैं उत्कृष्ट कैसे हूं, मुझे आज अभी नहीं करना है, आप लोग पालना कर लो, मैं फिर देखूंगा। ऐसा करके क्या किया? मायाचारी की। और उसका फल इन बहनों ने सुन लिया कि मायाचारी करने से अपने को स्त्री बनना पड़ा, तो इन्होंने कहा कि मायाचारी करने का काम तो धन वैभव कमाने के लिए बहुत करना पड़ता है, इसलिए किसके माथे डाला? यू कहो ना कि मेरे माथे। किसके माथे? मेरे माथे। अब आप जो धनार्जन करने के लिए मायाचारी, छल, प्रपंच, कपट, दूरे लेखे, कर चोरी कर रहे हैं, तो फिर अब समझ लो क्या बनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता। यदि ऐसा परिग्रह और उसी आरंभ समारंभ से जो परिग्रह कर रखा है उस पर स्वामित्व आधिपत्य कर रखा है, क्या एक पुद्गल परमाणु पर भी मैं स्वामित्व आधिपत्य कर सकता हूं? आपने तो अनंत पुद्गल परमाणुओं पर आधिपत्य कर रखा है। जिस समय वह उस परिग्रह को ऐसा मानता है कि एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं हो सकता है, शरीर को संयमी परिग्रह मानता है। वस्त्र पात्र तो बहुत दूर की बात है, उनको तो परिग्रह मानता ही है, उसमें तो लेश मात्र मूर्छा न करे ऐसा तो आया ही है, परंतु शरीर को भी क्या माने? मानते हैं। इस परिग्रह से जिस समय परे होता हो, किससे? शरीर नाम के परिग्रह से, शरीर से या शरीर से जुड़े हुए, आपके संदर्भ में आप शरीर या शरीर के साथ जुड़े हुए समस्त परिग्रह से जिस समय वह भावतः परे होता है, तब कहा जाता है वह अपरिग्रह धर्म हो गया। धर्म करना चाहते हैं, उत्तम धर्म करना चाहते हैं, सत्य धर्म, अहिंसा परम धर्म करना चाहते हैं, तो फिर उसका स्वरूप तो ऐसा ही अंतर भेद न कहीं। वस्तु तो बाह्य में तो इन पांचों को इतनी जड़ता से पाल रहे हैं, जड़ता से, कितनी सूक्ष्मता से उसका पालन कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः इन 5 व्रतों का या महाव्रतों का पालन करने का कारण क्या है कि मेरा लेश मात्र भी बाह्य में भाव न चला जाए, बहिर्भाव न हो जाए,
अंतर भाव में ही, अंतर में ही लीन रहूं। बाहर में जाते से ही इन 5 प्रकार की 28 प्रकार की पापों की प्रवृत्ति हो जाती है। तो जिस समय इन पाप प्रवृत्तियों से और पाप प्रवृत्ति के साथ में कहा आगे कि जो चतुर्गति में ले जाती है वह चाहे शुभ गति में ले जाने वाला हो न चाहे अशुभ गति में ले जाने वाला हो, दोनों कर्म हैं और इस अपेक्षा से शुभ भी कर्म है, इसलिए उससे भी परे हटना। जिस समय ऐसे शुभाशुभ से परे हटता है, अंतर भेद में आत्मा में जाता है, तब कहा जाता है कि उसने रत्नत्रय धर्म की आराधना की है, मात्र बाह्य क्रिया में ही रचा पचा हुआ है और ज्ञान मार्ग को निषेधित करता है, तो कहा जाता है वह क्रिया जड़ है। यहां इन सारे का स्वरूप किससे जाना है? तो कहा ज्ञान से। ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान है तो दर्शन अविनाभावी है। जिस आत्मा का जानना होता है उसी आत्मा का देखना एक साथ, चौथे गुण स्थान पर एक साथ। आगे हमारे यहां कुछ कहा जाता है कि निरंतर एक साथ चल रहे हैं। 13वें गुण स्थान पर भी जिस समय ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान केवल रूप हो जाता है, निरावरण हो जाता है, सकल प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी समय दर्शन भी पूर्ण हो जाता है। मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, समवेत अविनाभावी एक साथ होते हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ एक साथ हुआ, अलग अलग हुआ बाद में। अब ये सतीश जी की परीक्षा लेते हैं। आज बाहर से आए तो क्या हुआ? बाहर से अशोक यार से आए। बाद में क्या होता है? जिस 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर दोनों अविनाभावी हैं, दूसरे समय में क्या होगा कि दूसरे समय में केवल ज्ञान होगा, फिर तीसरे समय में केवल दर्शन होगा, फिर चौथे समय में केवल ज्ञान होगा, फिर 5वें समय में केवल दर्शन होगा। है एक समय में एक उपयोग होगा। जिस समय जानने में उपयोग लग रहा है उस समय देखने में नहीं लगता है, जिस समय देखने में उपयोग लग रहा है उस समय जानने में उपयोग नहीं लगता है। ऐसा भी कहा जाता है, परंतु उसमें भी भेद है। उसमें सिद्धांत चक्रवर्ती, ये सिद्धसेन दिवाकर ये मानते हैं कि दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। ज्ञान और दर्शन चाहे किसी भी समय हो, वे एक साथ होते हैं। चाहे वे उल्टे चले तब भी एक साथ चलेंगे, सुलटे होते हैं तरतमता से। जिस समय चौथे गुण स्थान पर अंश में होते हैं उस समय भी एक साथ होते हैं, बाद में भी एक साथ आगे बढ़ते हैं। 13वें गुण स्थान पर भी एक साथ आगे एक साथ रहते हैं, बाद में भी आगे रहते हैं, सिद्ध में भी एक साथ रहते हैं। परंतु ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं एक समय ज्ञान होता है, दूसरे समय में दर्शन होता है। तो जिस समय ज्ञान होता है उस समय दर्शन भी है। तो ज्ञाता भाव है तो दृष्टा भाव भी होता ही। यहां यदि ज्ञान मार्ग का निषेध कर दिया, ज्ञान का ही निषेध कर दिया तो दर्शन होगा। यदि दर्शन नहीं है, दर्शन सम्यक नहीं है, तो फिर बाह्य में क्रिया कितनी ही पाल ले। यदि ज्ञान कितना ही कर ले परंतु दर्शन नहीं है या अंतर में आत्मदर्शन नहीं है, तो कहा जाता है कि मात्र वह कोरी क्रिया कर रहा है, कोरा ज्ञान शब्द ज्ञान कर रहा है। तो न तो कोरे शब्द ज्ञान से मुक्ति है, न जड़ क्रिया से मुक्ति है। ज्ञान सम्यक हो जाए, दर्शन सम्यक हो जाए और फिर वह जो क्रिया होती है वह सम्यक होती है, तब मोक्ष का मार्ग बनता है, तब मोक्ष होता है। आगे की गाथा में दिया, बंद मोक्ष छे कल्पना बाखे वाणी माय, वर्ते मोहावेश मा शुष्क ज्ञानी ते आय। बंद मोक्ष छे कल्पना। कल दोपहर के स्वाध्याय में आत्मा बद्ध है कि अबद्ध है, आत्मा स्पष्ट है कि अस्पष्ट है। वस्तुतः आगमों में जगह जगह आया, जैसे मैं कोई विकार का भाव करता हूं वैसे ही मेरे आसपास कार्म वर्गणा के उद्गल ठसाठस भरे पड़े हैं
और वे मेरे उन भावों को जानकर, भावों के कारण से आकर्षित होकर के मेरे भावों के अनुसार ज्ञानावरणादि 7-8 कर्मरूप परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पृष्ट होते हैं। बद्ध स्पृष्ट उच्चारण करवा लो क्या किसी से? स में री वो मृग वाली है, स्प्री पृष्ठ, तो यहां पृष्ठ का अर्थ होता है स्पर्शित होना, छूना। अब छूना कहें तो आपको समझ में आ जाता है कि कर्म मुझे छू करके बैठ जाते हैं और छू के बैठ जाते हैं, ये समझ में नहीं आएगा। शब्द की रचना, वाक्य की रचना नहीं बैठेगी। इसलिए संस्कृत में एक ऐसी विशेषता है कि उसमें वही जो नाम है वही क्रिया बन जाती है, वही विशेषण बन जाता है। ये संस्कृत की भाषा बड़ी विशिष्ट है। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्शित। जिस समय वे कर्म मुझसे स्पर्शित होते हैं, वे कर्म जिस समय मेरे से बद्ध होते हैं, उस समय मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं कि मैं कर्म से बंध गया हूं, मैं कर्म मुझे स्पर्शित छू रहे हैं। स्पर्श नाम का गुण किसका है? मुझ में स्पर्श नाम का गुण है क्या? यदि स्पर्श और स्पर्श नाम दोनों प्रकार के ऐसे द्रव्य हैं कि जिन दोनों में स्पर्श नाम का गुण है और वे दोनों जिस समय एक साथ होते हैं, क्या वे दोनों मिल करके तीसरा द्रव्य बन जाते हैं? क्या वे अपना स्वभाव, अपना गुण छोड़ करके तीसरा द्रव्य बन जाते हैं क्या? उदाहरण के लिए कहते हैं, जब आभूषण बनाया था उस समय सोने का आभूषण, परंतु साथ में कारण से उसमें तांबा भी मिला हुआ है। उसकी घड़ावट तभी हो सकती है कि जबकि थोड़ा सा उसमें तांबा लगे या टांका लगे। अब जिस समय तांबा उसमें मिला हुआ है, सोने के साथ है, क्या सोना तांबा रूप हो गया है? क्या तांबा सोना रूप हो गया है? दोनों में वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के गुण हैं। दोनों में समान गुण होते हुए भी क्या सोने का अस्तित्व तांबे ने मिटा दिया? क्या तांबे का अस्तित्व सोने ने मिटा दिया? कि नहीं मिटाया। दोनों अपने अपने गुणों में हैं, दोनों अपने अपने गुणों को धारण किए हुए स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखते हैं। परंतु मैंने ऐसा मान लिया कि वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाला वह कार्मण वर्णा का पुद्गल मुझसे स्पर्शित है, मुझसे बंध गया है। वस्तुतः परमार्थतः सत्यतः बद्ध नहीं हूं, बद्ध नहीं हूं। तो भी वस्तुतः सत्यतः परमार्थतः ये क्यों लगाया? निश्चय से मैं अबद्ध हूं, निश्चय नय से मैं अबद्ध हूं, निश्चय नय से मैं अस्पष्ट हूं। यदि ऐसा मैं बोलता हूं कि वस्तुतः आत्मा बद्ध नहीं है, यदि आत्मा बद्ध नहीं है तो आत्मा का मोक्ष कहना भी ठीक नहीं है। बंद मोक्ष चे कल्पना। अब ये श्रुत ज्ञानी, शब्द ज्ञानी, तोता ज्ञानी क्या कहते हैं? खूब उसमें सूत्रों का पारायण करते समय बड़ी बारीकी से आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, आत्मा अनन्य स्वरूपी है, आत्मा नियत है, आत्मा अविशेष है, आत्मा असम्मोह है, ये आत्मा के विशिष्ट गुण हैं। वस्तुतः आत्मा न तो किसी से बंधा हुआ है, न किसी का स्पर्श कर रहा है। आत्मा अन्य 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 अनंत रूपों से पूर्णतः अनन्य स्वरूपी, सबसे भिन्न ऐसा मैं अनन्य स्वरूपी आत्मा हूं। जिस समय मैंने ऐसा कहा, क्या मैं वस्तुतः वैसा हूं? वर्तमान में ऐसा हो रहा हूं क्या? कि नहीं। परमार्थतः तो मैं अनन्य स्वरूपी आत्मा हूं, परंतु अन्य अन्य कितनों से मैंने अभी संबंध जोड़ रखा है, तो कहा जाएगा कि व्यवहार नय से मैं अन्य 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 रूप हो रहा हूं। व्यवहार नय से मैं कर्म से बद्ध हूं, कर्म से स्पर्शित हूं। व्यवहार नय से मैं नियत नहीं हूं, अनियत हो रहा हूं। निरंतर भिन्न भिन्न प्रकार के मेरे भाव शुभाशुभ रूप हो रहे हैं।
फिर कहा कि मैंने विशेषता, मेरे पास न जाने कितने रागादि ये अवगुण निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, कायम रहते हैं, घटते नहीं हैं। तो कहा जाता है कि मैं विशेष रूप हूं, मैं कभी ज्ञान, कभी दर्शन, कभी चारित्र रूप होता हूं, कभी अज्ञान, कभी अदर्शन, कभी मोहादि रूप होता हूं, कभी ज्ञान, कभी दर्शन, कभी चारित्र रूप होता हूं। ये विशेषताएं हो रही हैं, परंतु ज्ञानी कहते हैं आत्मा अविशेष है, मात्र ज्ञायक है। आपके समझ में क्या बोलते हो? तो मात्र ज्ञायक है, मात्र ज्ञाता है। और ज्ञाता का अर्थ हुआ न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, मात्र ज्ञायक है। तो यहां पर मात्र ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञानानंद स्वरूपी है, इतना ही निश्चय न ऐसे कहा जाता है। परंतु ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा, अनंत ज्ञान का धारक आत्मा कितने घोर अंधकार में हो सकता है। यदि वह कहे कि आत्मा तो ज्ञानमय है, मैं परिपूर्ण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूपी हूं, मानो कि मैं वर्तमान परिपूर्ण। यदि ये मान लिया कि मैं तो वर्तमान परिपूर्ण हूं, वर्तमान में सिद्ध ही हूं, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूं, तो फिर उपदेश की आवश्यकता रहेगी। ये उपदेश क्यों दिया फिर? यदि कहें कि बंद मोक्ष तो कल्पना मात्र है, वस्तुतः मैं तो मोक्ष स्वरूपी ही हूं, मैं तो सिद्ध स्वरूपी ही हूं, ऐसा जिस समय आगम के वचन से घोटा लगा लिया, रट्टा लगा लिया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ही हूं, मैं भी हटा दो, आत्मा 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 आत्मा, बहुत घोटा लगाया ना आपने। 1 दिन का शिविर, 4 दिन का शिविर, 15 दिन का, 1 महीने का शिविर, फिर वह आत्मा हूं वह हो गया क्या? ये हूं हो गया बड़ा विचित्र है। यदि मैं हूं तो होने की क्या आवश्यकता है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सिद्ध आत्मा हूं, तो फिर आगे क्यों कहा कि फिर सिद्ध जैसे हो जाओ? इसका अर्थ क्या है कि द्रव्यार्थिक नय से, निश्चय नय से द्रव्यार्थिक, द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा, द्रव्यार्थिक नय से मैं शुद्ध आत्मा हूं। पर्याय में अशुद्धि चल रही है। तो यहां यदि हम उन आगमों का विवेचन करते समय, स्वाध्याय करते समय बड़ी बारीकी से बाल की खाल निकालते हैं। एक शब्द, एक तो कानून के लिए मुझे भी कहा जाता है, ये कानून के कीड़े बड़ी बाल की खाल निकालते हैं, इतनी बारीकी से व्याख्या करते हैं। तो जिस समय मैं भी सूत्रों की, आगमों की, गाथाओं की व्याख्या करता हूं तो बड़ी बारीकी से करता हूं। तर्क से भी हो सकता है, बुद्धि बल से भी होता है, परंतु अंदर में आत्मसात हुआ है क्या कि जैसा मैंने आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, इतनी बारीकी से किया है। अभी आत्मा के 5 गुण बताए, इतनी बारीकी से बता दिए, परंतु जिस आत्मा को इतनी बारीकी से, सूक्ष्मता से बता रहे हैं, उस आत्मा का स्वयं ज्ञानवान हुआ क्या? उसका स्वयं को ज्ञानवान हुआ नहीं, बाह्य में उसका प्रभाव हुआ नहीं। क्या बाह्य में प्रभाव होना चाहिए? यदि मैं शुद्ध आत्मा हूं तो मैं अशुद्ध भावों में, राग आदि में क्यों जा रहा हूं? फिर मैं राग द्वेष मोह में क्यों मोहित हो रहा हूं? फिर मैं क्रोध में क्यों उबल रहा हूं? मान में क्यों चूर हो रहा हूं? मैं मायाचारी क्यों कर रहा हूं? फिर मैं लोभ में क्यों पड़ा हुआ हूं? धन की तृष्णा क्यों है? ये बाह्य में हिंसा, झूठ, चोरी क्यों हो रही है? मैथुन सेवन का निरंतर भाव क्यों आ रहा है? ये परिग्रह बढ़े, धन वैभव बढ़े, ऐसा भाव क्यों आ रहा है? जिस समय यहां बैठ करके सूत्रों की इतनी सूक्ष्म व्याख्या करते हैं या सुनते हैं, और बाहर जाकर के वर्ते मोहावेशमा, शब्द क्या दिया है? वर्ते मोहावेशमा तेह शुष्क ज्ञानी ते आए, कि अंदर बैठ के तो सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्मता से उन गाथाओं का, इन द्रव्यों का विवेचन समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और बाहर जाते ही वही राग और वही द्वेष और वही मोह। तो कहते हैं वह जो यहाँ बैठ करके किया है उसको कहेंगे तोता ज्ञान, थोता ज्ञान, शब्द ज्ञान। क्या कहेंगे उसको? शब्द ज्ञान।
तो जो इस प्रकार से शब्द ज्ञानी क्या कहता है? शब्द ज्ञानी कहता है ना कोई बंध है ना कोई मोक्ष है, मैं तो निर्विकारी आत्मा हूं। अब वस्तुतः मैं निर्विकारी आत्मा हूं, तो ये निर्विकारी आत्मा हूं इसकी इतनी सूक्ष्मता से व्याख्या कर दी, परंतु विकार जा रहे हैं क्या? मंद हो रहे हैं क्या? विकार से निर्विकार अवस्था प्रकट हो रही है क्या? समझ तो लिया कि मैं निर्विकारी आत्मा हूं, प्रभाव फल फल क्या आना चाहिए? जो यहां इतना तत्वों को बारीकी से समझ करके जाते हैं, कुछ बारीकी से होता भी होगा, शायद होता है, प्रवचन में भी होता है और दोपहर के स्वाध्याय में भी उन गाथाओं का बड़ी बारीकी से विवेचन होता है। इतनी सूक्ष्मता से सुन करके समझ करके जाते हैं, फिर बाहर जाके क्या करते हैं? इसलिए कहा बंद मोक्ष से कल्पना भाख्य वाणी माई, कि यहां पर शब्दों से कहता है ना कोई बंद है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई आत्मा तो निर्विकारी है, शुद्ध है, नित्य ही है, शाश्वत है, ध्रुव है, वह तो न कर्म से बद्ध है, न स्पष्ट है। इतनी बारीकी से उस आत्मद्रव्य की विवेचना तो चल रही है, परंतु जैसा मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान से निर्धारित किया है, तो बाह्य में उसका फल आना चाहिए कि फिर मैं बाह्य में वैसा ही होता जाऊं, वर्ते मोहावेश में, तो फिर मोहादि में वर्तन नहीं होगा। और मोहादि में तो वर्तन हो रहा है। यहां तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान की, कहां पर? जब स्वाध्याय में बैठते हैं तो बड़ी डींगे हाँकते हैं, और जिस समय दुकान पर जाकर के वारे न्यारे करने के लिए छल प्रपंच कपट करते हैं, फिर मैं उस समय याद दिलाता हूं कि अभी आपने सुना था प्रवचन में कि यह सारा परिग्रह एक पुद्गल परमाणु पर भी मैं स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता, ऐसा जो आपने तत्व ज्ञान सुन करके पक्का किया था, कहां किया था? यहां बैठ करके पक्का किया कि मैं एक पुद्गल परमाणु किसको कहते पता है? ऐसा उसका अंश की जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, एक ऐसे पुद्गल पर भी मैं स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता। यहां पर इतनी बारीकी से इस आत्मा का सूक्ष्मता से अध्ययन करके स्वाध्याय करके फिर मैदान में दौड़ने गए। वहां क्या किया? वहां सैकड़ों करोड़, आजकल कहते करोड़, आगे संख्या करना बड़ा मुश्किल होती है। पहले तो वह करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, ऐसे कहा करते थे। अब क्या गिनती करते हैं? अब कहते हैं, पहले कहते थे इतने सैकड़े करोड़ का स्वामी है, अब सैकड़े भी नहीं कहा जाता, अब कहते हैं इतने हजार करोड़ का, अब कहते हैं इतने लाख करोड़ का स्वामी। फिर आगे हमारे जो करोड़ा करोड़ी आया ना, फिर कहेंगे इतने करोड़ करोड़ का स्वामी है। क्या कहेंगे? इतने करोड़ करोड़ का स्वामी है। अब बाहर जाके तो इतने करोड़ करोड़ का स्वामी है, और जिस समय जैसी टीवी में देखा, सुना, अखबार में पढ़ा, अमुक ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 800 करोड़ रुपए का व्यय किया, बड़ी प्रशंसा होती है, अरे देखो क्या धन और क्या वैभव है, अरे मैंने तो 8 करोड़ भी नहीं लगाए, उसने 800 करोड़ लगाए, मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगी। बताओ बहनों का भाव होता है कि नहीं होता है? मेरी बेटी का ब्याह भी ऐसा होना चाहिए, मेरे बेटे का ब्याह भी ऐसा होना चाहिए कि देखते रह जाए लोग कि ओहो एक बारात पर कितना व्यय किया करे, हवाई जहाजों में से सारे के सारे को गोवा, अरे गोवा नहीं जी स्विट्जरलैंड, अरे नहीं अमुक जगह ले जा करके विवाह करना है। सबको किस में बिठा के ले जाना है? यशवंत जी तैयारी करो। इतने करोड़ रुपए का उस समय हवाई जहाज का उसका यात्रा बिल ऐसा इतना व्यय बना है, लोग कहेंगे देखो इतना तो व्यय उनके हवाई जहाज का हो गया, इतना वहां पर प्रीति भोज में हो गया, इतना उन बारातियों को भ्रमण कराने में हो गया, इतने करोड़ में विवाह हुआ। आपका लक्ष्य क्या है? बताओ, प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को पीछे छोड़ने का है कि नहीं? और यहां बैठ के एक पुद्गल परमाणु पर मैं स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता। अपरिग्रही महावीर की जय हो। अपरिग्रही महावीर की जय हो। किसकी जय हो? कौन बोल रहा है?
हम सभी नहीं, परिग्रही बोल रहे हैं, महापरिग्रही बोल रहे हैं, महापरिग्रही महाआरंभी बोल रहे हैं कि अपरिग्रही महावीर की जय हो। आपका बोलना प्रामाणिक है? आप उसके आराधक हैं? उस महापरिग्रही के आराधक माने जाएंगे? माने जाएंगे? महाराज आपने ही हमको समझाया था, मैं नहीं समझाया। यदि साधु के पास 2 कौड़ी हो तो उसकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। और देखो भाई श्रावकों, आपके पास 2 करोड़ 2 अरब करोड़ न हो तो आपकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है, इसलिए आप तो करोड़ों करोड़ कमाओ, क्योंकि आपकी उसके बिना कीमत। किसने कह दिया? मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, मैं कह रहा हूं, मैंने कह दिया। पाठ पे बैठने वाले कहते हैं देखो भाई श्रावक के पास तो ये होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? यदि मेरे परम आराध्य 3 करण 3 योग से एकांत अपरिग्रही, एकांत अपरिग्रही, एकांत यानी यदि उनके शरीर पर देखो तो कपड़ा कितना, मैंने तो पता नहीं, फिर भी बहुत तरह तो और अधिक भी हो सकता है, पता नहीं, मैंने तो कहा मेरे खोज करो जरा। इतना एक कपड़े का तार नहीं, एक रत्ती भर सोना चांदी, कोई धातु नहीं, कोई भी वस्तु उसका उनके पास परिग्रह नहीं। वस्त्र है, पात्र है, कुछ है क्या? कुछ घर है। बुढ़ापे में क्या होगा? 50 55 60 का हो जाऊंगा, 72 वर्ष की उम्र है, तो बाद में मैं कहां ठहरूंगा? उसके लिए कोई बना रखा होगा मठ, महावीर ने नहीं बनाया, नहीं बनाया मठ, अरे बनाया होगा। जिस समय वो अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर के उस उपन्यास में कुछ ऐसे श्रेष्ठी उनके पास गए कि हम अमुक प्रकार के श्रेष्ठी हैं और हम आपके धर्म के आयतन बनाना चाहते हैं, धर्म के आगार, ऐसे धर्म स्थान उपाश्रय आदि निर्माण कराना चाहते हैं। आप उनमें बैठ करके लोगों को धर्म का प्रवचन फरमाएं। हम ऐसे आगार बनाने के लिए आपसे विनती करते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं। महावीर कहते हैं मैं अणगार हूं। क्या हूं? अर्थ समझते हैं? आगार का अर्थ होता है घर, अणगार का अर्थ होता है जो घर से रहित है। अन्य तीर्थी भी पूछ लेते हैं कभी कभी हमको रास्ते में, आपका घर कहाँ? वो स्थाई आपका कोई मंदिर ऐसा कुछ होगा ना, आखिर स्थाई कहाँ रहते हैं? 4 महीने मान लो आप कहीं स्थाई कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। मैंने कहा मेरा कोई ठोर है न ठिकाना है, इधर से लात मारे तो उधर जाना पड़ता है और उधर से लात मारे तो 4-5 महीने बाद यहाँ भी लात मारेंगे तो दूसरी जगह ठोकर खाना जाएगा। अरे आप उसका मुहावरा क्यों नहीं समझते हैं? फुटबॉल जैसे इधर से उधर लात मार करके जाया करता है, इसी प्रकार से 5 महीने एक जगह, 4 महीने एक जगह रहे, फिर 1 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ, 1 महीना अधिक से अधिक 29 दिन अमुक दिन वहाँ। गड़बड़ है? कोई ठिकाना है? कोई हमारा ठिकाना है क्या? नहीं है। कोई आगार मेरा नहीं है, और आगार है तो वह अणगार नहीं है। यदि मेरा अमुक स्थान, मेरा अमुक स्थान, मैंने तो श्रावकों के मुंह से जब सुना तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है। अमुक मुनि का अमुक भवन, अब मैं भवनों के नाम लूंगा तो आप फिर लगाने लगोगे कि वो अमुक का आप नाम ले रहे हो। मैं नाम नहीं लेना मुझे, परंतु ये तो पक्का है आपको कि आपके ध्यान में कि अमुक सतियों का या अमुक मुनि का अमुक स्थान। महावीर उन श्रेष्ठियों को क्या कहते हैं कि तुम दान देना चाहते हो, क्या वह दान जो तुम दे रहे हो वह तुम्हारा है? क्या उस दान को देने की तुम्हारी पात्रता है? वह धन जिसको तुम कह रहे हो कि हमारे पास इतने करोड़ों का कोट्याधीश ऐसे हम हैं, क्या उस धन पर तुम्हारा स्वामित्व है? क्या उस धन को प्राप्त करने के लिए आपने न जाने कितने श्रमिकों का, साथ में कृषि श्रमिकों का, मजदूरों का, कारीगरों का, न जाने कितने कलाकारों का, न जाने कितने व्यक्तियों का शोषण कर करके करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं, और अब आप मुझे लुभाने के लिए आए हो कि वह दान स्वीकार करके आप इस प्रकार के धर्म स्थानक बनाओ और वहां बैठ करके आप धर्म का बोध दो। मुझे स्वीकार नहीं है।
महावीर क्या कहते हैं? मुझे स्वीकार नहीं है। अब उसके स्थान पर आज जो हो रहा है वह क्या है आप जान। परंतु यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या अपरिग्रही की मैंने इस प्रकार से कर दी और मेरे पास इस प्रकार का परिग्रह जुड़ा चला जा रहा है, मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या वह जो स्वाध्याय में बैठकर, प्रवचन सभागृह में बैठकर, पाठ पर बैठकर जो मैं बोल रहा हूं वह तोता ज्ञान हुआ कि नहीं, थोता ज्ञान हुआ कि नहीं, बाह्य क्रिया मात्र वहां बंद मोक्ष की कल्पना बड़ी सूक्ष्मता से व्याख्या करी। और उसके बाद में आगे के पंक्ति में क्या हुआ? वर्ते मोहावेश, जो स्थान बनाया है, जिस समय कहीं चौमासा किया, चौमासा करते से ही फिर अमुक स्थान पर भाई ऐसी प्रवृत्ति चल रही है, एक औषधालय है, एक चिकित्सालय है, एक गौशाला है, एक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, देखो भाई वहां चल रहा है। हाँ महामंत्री जी, प्रधान जी, सारे कार्यकारिणी के लोग धप दानदाता, देखना भाई वो अमुक मेरे गुरु हैं, उन गुरु का वहां पर दाह संस्कार हुआ था, वहां पर एक समाधि स्थल, एक समाधि भवन वह बन रहा है। आगे कुछ नहीं बोलता, आगे सारे लोग समझ जाते हैं। यदि मैं ऐसा कहता हूं अणगार, अपरिग्रही, अहिंसक, अकिंचन्य, मुझे क्या कहते हो आप? अहिंसक, अकिंचन्य। अकिंचन्य ये शब्द कठिन आ जाते हैं, हमारे कोई नवयुग साथी भी रहते हैं। अकिंचन्य क्या होता है? जिसके पास 2 फुटी कोड़ी भी नहीं है, गरीब से गरीब। वो गरीब से गरीब कौन होता है कि यदि भूख लगे तो भोजन के लिए भी हाथ पसार करके, पात्रा पसार करके आपके सामने, ठंड लगे तो वस्त्र लेने के लिए लज्जा परिचय को नहीं सहन कर पाता हूं तो वस्त्र चाहिए तो आपके पास हाथ पसारता हूं, और ठहरने के लिए मकान चाहिए तो आपको पूछता हूं भाई आप मुझे इतने समय के लिए, मेरा रहने का भाव है, स्थान देंगे क्या? इसको क्या कहा? अकिंचन्य, जिसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा अकिंचन्य यदि अपने घर बनाने लग जाऊं, परिग्रह जोड़ने लग जाऊं, तो फिर ये बंद मोक्ष चे कल्पना भाख्य वाणी मान, एक तो वह, दूसरा यहां बैठ करके वैर वैमनस्य को भुलाओ। एक दिन अभी कहा तुमने वैर की गांठें बांध रहे हो, ये भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी, परिजन परिजन, पड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी, व्यापारी व्यापारी, ये एक दूसरे से वैर की गांठें बांधते हैं। किसके लिए बांधते हैं? कि जो मैंने उसको दिया था वापस प्राप्त, मेरा अधिकार था वह लेने के लिए। यदि इस प्रकार की वैर की गांठें बांध रहे हो तो वैर की गांठों को वो सिराओ, वैर वैमनस्य मत पालो। और फिर मैं ही, मेरे ही भगवान महावीर के ही अन्य किसी मत पंथ संप्रदाय के साधु या साध्वी के साथ मेरा वैर वैमनस्य विरोध, और फिर मैं उनकी टीका टिप्पणी करने लगूं तो फिर पाठ पर बैठ करके वैर वैमनस्य मत करो ऐसा बोल सकूंगा? नहीं। इसलिए कहते हैं कि जिस समय वह प्रवचन देता है, तत्व की व्याख्या करता है, उस समय तो बड़ा ज्ञान बघारता है, और बाह्य में, व्यवहार में कैसा हो रहा है। जिस समय तत्व सुनता है, समझता है, उस समय तो बड़ा ज्ञानी कहलाता है। बाहर में जाकर क्या कर रहा है कि निरंतर मोहादि में ग्रस्त हो रहा है, ग्रस्त हो रहा है। तो कहा वह मात्र शब्द ज्ञानी है, न शब्द ज्ञानी को मोक्ष है, न क्रिया जड़ को मोक्ष है। इन दोनों से परे जिस समय वह आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता, ऐसे रत्नत्रय धर्म, शुद्ध रत्नत्रय धर्म की जब आराधना करता है, उस समय वह मोक्ष का मार्ग बनता है, और वही मोक्ष है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम।